कहते हैं हर एक मुस्कान के पीछे एक राज छुपा होता है। आज से ठीक 500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो डा विंची एक ऐसी पेंटिंग बनाया जो आज तक मिस्टीरियस है, मोनालिसा। आखिर क्या वजह है जो ये पेंटिंग इतना फेमस है? आखिर क्या राज है इस पेंटिंग में? ये सारे राज पर से पर्दा उठाएंगे इस वीडियो में। इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 16 साल लगा था और सबसे ज़्यादा टाइम मोनालिसा के मिस्टीरियस वोट बनाने में लगा था, जो लगभग 12 साल था। आपको ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। यह पेंटिंग न तो कागज़ पे बनाई गई और न ही कपड़ों पे, बल्कि यह पेंटिंग एक लकड़ी पे बनाई गई है, वो भी ऑयल पेंट से। इसमें ऐसी कई लेयर हैं जो कि इंसानी बालों से भी ज़्यादा छोटे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, इस पेंटिंग की कोई भी आउटलाइन नहीं है। पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटलाइन का होना होता है। इस पेंटिंग की सबसे मिस्टीरियस इसकी मुस्कान है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कहा जाता है इस पेंटिंग की स्माइल हर एंगल से चेंज होती रहती है। जैसे दूर से देखने पे उदास, थोड़ा और नज़दीक जाने पे जलन, और थोड़ा नज़दीक जाने में गुस्सा, और जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे खुश दिखाई नज़र आती रहेगी। वैज्ञानिकों ने फेस रिकग्निशन सिस्टम से ये पता लगाया कि मोनालिसा 83% खुश, 9% जलन, 6% डरी हुई और 2% गुस्से में। और इस पेंटिंग में एक और बात है जो इसे ख़ास बनाती है। लियोनार्डो डा विंची अपने हर पेंटिंग से लोग को कुछ बताने की कोशिश की है और बताया भी है, लेकिन इस पेंटिंग को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मोनालिसा कुछ कहना चाहती हूँ, तभी इस पेंटिंग को लियोनार्डो ने बना दिया। और लियोनार्डो डा विंची इतनी गहराई से इस पेंटिंग को बनाया है कि इनकी दाएं आंख के पुतलियों पे अपना साइन किया है, जो आज के पेंटर को एक काफ़ी हैरान करती है। ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को ये पेंटिंग बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते यह पेंटिंग अपने कमरे में लगवा दी थी। सन 1757 में यह मोनालिसा पेंटिंग फ्रांस के लोवियर म्यूजियम में पाया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये पेंटिंग वहाँ पहुँची कैसे, ये बात आज तक रहस्य है। 1991 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक ऐसे स्क्रैच आ गया। और फिर से पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिवर म्यूजियम में एक स्पेशल रूम बनाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। और इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम में तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए और इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया। 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की यह बात है, यह पेंटिंग 10 साल बाद फिर वहीं आ गई थी। ल्यूक मैस्पेरो, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, ने पेरिस के होटल की 4थी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि वो मोनालिसा की मुस्कान से पागल हो गया है और वो मोनालिसा से बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी खूबसूरती से वो मोहित हो चुका है। उसके आने के सालों तक इंतज़ार के बारे में जिक्र किया है। और इस पेंटिंग पर यह एक रहस्य है, कोड है, छुपा है, जिसमें ये लिखा है ली रिस्पास्टा सी तोरावाक्यू, जो एक कैटेलियन लैंग्वेज में लिखा है, जिसका मतलब होता है द आंसर इज हियर। कहा जाता है इस पेंटिंग में जो लेडी है वो लियोनार्डो डा विंची की माँ है। और कुछ का मानना है कि जिससे लियोनार्डो डा विंची प्रेम करते थे, उनकी प्रेमिका की तस्वीर है। और कुछ का ये मानना है कि लियोनार्डो डा विंची अब खुद को एक लड़की के रूप में पेंट किए थे। और कुछ तो ये लोग भी हैं जो बताते हैं कि ऐसी कोई लड़की थी ही नहीं।
अब ये राज कौन है इस पेंटिंग में, ये राज तो लियोनार्डो डा विंची ही बता सकते हैं। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि लियोनार्डो डा विंची वो अपने दोनों हाथों से काम करते थे। मेरा मतलब ये कि वो एक हाथ से प्रिंट करते, दूसरे हाथ से लिख सकते थे, वो दोनों हाथों से काम कर सकते थे। वो पेंटर के साथ साथ राइटर भी थे। लेकिन सबसे हैरान की बात तो ये है कि उन्होंने कहीं पर भी मोनालिसा का जिक्र नहीं किया और कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा। मोनालिसा का सही प्रोनाउंसिएशन जिसका होता है मोनालिसा, MONNALISA, जिसका मतलब होता है माई लेडी। इस पेंटिंग को फेमस होने के पीछे ये कारण है कि ये पेंटिंग पेरिस के म्यूज़ियम से एक बार चोरी हो गई थी और इस पे कई बार हमला किया गया और किसी का मानना है कि ये पेंटिंग भूतिया पेंटिंग है। इस पेंटिंग का एक न्यूड वर्जन है जिसका नाम मोना वन्ना है। कहा जाता है यह पेंटिंग 12 साल में बनी थी और इसे बनाने वाला लियोनार्डो डा विंची है। वो एक इससे न्यूड पेंटिंग बनाया था। इस पेंटिंग में न तो आईलैशेस है और ना ही आईब्रोज है। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को साफ करते समय उसकी आईब्रोज और आईलैशेस मिट गई है। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्यूबिकली ने ये बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच और कितनी सच नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई। मगर जब मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह दाएं और बाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर तैयार होती है। यह बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब यह आकृति वहीं बनती है जहाँ पर विंकी ने लिखा था द आंसर इज हियर। अब इस तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि मोनालिसा के दोनों फोटो मिलाकर यह तस्वीर क्या दर्शाती है। समय में इस पेंटिंग की कीमत $680 मिलियन यानी कि 65,000 करोड़ है, जो एक बहुत महंगी और खूबसूरत पेंटिंग है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक में भी शामिल किया गया। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस पेंटिंग से भी ज़्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत उस म्यूज़ियम में और भी पेंटिंग है जिस पे नज़र तो पड़ती है लेकिन वो उतना सुर्खी नहीं बटोरती। तो बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा और नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ढेर सारा प्यार दिखाइए। गुड बाय।